अब हल्का सा, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, बस पास से मैं दिखाती हूँ, ये देखो। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और देखो मैं टाइम बता दूँ, 12:35 हो गए हैं। और गुड मॉर्निंग तो बहुत जल्दी हुई थी। हमारे पड़ोस में ना कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ, तो उस मशीन की जो ज़्यादा आवाज़ आएगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। तो सवेरे जैसे उठी 6:30 6:15 के आसपास उठी थी, फिर फ्रेश होके और पानी पी के घूमने चली गई। तो घूम के आई 1.5 घंटे के बाद, फिर आके थोड़ी सी योगा की, मतलब पौन घंटा सारा योगा की थी, पौन घंटा या 1 घंटा योगा की थी। और फिर जो है दूध वाले भैया आ गए, दूध लिया, नीचे के पोर्शन का काम करके आई। फिर तलन साहब उठ गए और फिर ब्रेकफास्ट बनाया। तो फिर हम बेटी की कॉल आ गई, उससे बात की। फिर 2-3 कॉल और आ गई तलन साहब के पास, मतलब हमारे क्लोज़ फ्रेंड जो है ना उनकी, तो बात करते रहे। तो अभी बीच में फिर मैंने चावल भिगो दिए थे और दाल भिगो दी थी, तो वो बना दिए हैं अभी, मतलब वो सिम आंच पे रख दी थी, धीरे धीरे अपने आप बन गए। अब मैंने उसमें तड़का लगा दिया है दाल में, और मिक्स वाली दाल मैंने बनाई है। तो अभी तलन साहब नहा रहे हैं, और नहा के खाना खा के फिर वो ऑफिस जाएंगे। हाँ, इसके बीच में ना फिर मैंने जो है अंगूर वगैरह वो धो लिए थे, संतरा वगैरह, तो बैठे बैठे वो खाए। तो ऐसा कुछ है। इसके बीच और भी बताती हूँ ना। मैं नहाई और बहुत सारे मैंने है ना हाथ से कपड़े धोए, आज वो सारे सुखाए। बेसिकली ये है कि मैं 6:15 6:30 उठी थी ना, तब से मैं लगी हुई हूँ, तो ये है। और यहाँ का झाड़ू पोछा एक बार तो हो गया था, लेकिन पोछा मेरे को दोबारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि किचन में जो काम कर रही थी ना, पता है क्या हुआ? जैसे चावल है ना, मैंने हांडी में बनाए थे, तो वो थोड़े से, मतलब वो जो ढक्कन ढकती है ना, वो भी मिट्टी का है, मिट्टी की हांडी है। तो वो थोड़ा सा ना स्पेस देते हैं ना उसके बीच में, ताकि बाहर पानी ना निकले। तो वो नहीं दी, और मैं यहाँ आकर बैठ के बात करने लगी, तो वो गैस के ऊपर पानी गिर के वो नीचे थोड़ा सा गिर गया, तो वो साफ़ करना है। और दूसरा, आज पता नहीं कुकर में क्या बात हुई, उसकी जो साइड में एक सुराग होता है, उसमें से स्टीम निकल के पूरी चिमनी के ऊपर, मतलब पानी पानी हो गया, और वो नीचे ऐसे टप टप गिरने लग गया। फिर उठ के देखा, फिर वो सारी मैंने साफ़ की। तो इसलिए पोछा दोबारा लगाऊंगी। किचन से पोछा लग जाएगा तो ये सारा बरामदा, ये दोबारा, इसको मैं क्या ही छोड़ूंगी। तो ऐसा है। और अभी जो है मैं आप लोगों को किचन में लेके चलती हूँ, और मैं दिखाती हूँ दाल और चावल की क्या शक्ल है और वो क्या बोल रहे हैं। तो चलो किचन में चलते हैं। और ये तो है चावल, ये देखो। और यहाँ मैं दिखा देती हूँ, ये दाल, और ये देखो। तो ये दाल बन गई है। और आज बेसिकली ना रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसलिए मैंने दाल बना दी है, और यहाँ पे चावल बन गए हैं। तलन साहब को चावल पसंद नहीं है, मैं उनको बोल रही थी आपकी ना एक रोटी खानी, मैं एक रोटी बना देते हैं, तो बोल रही है कि एक रोटी का क्या ही बनाएगी, चल रहने दे, चावल ही खा लेता हूँ। तो अभी एक बार फिर पूछती हूँ कि मैं रोटी बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं, चावल मैं ले लूँगी। तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पे मैं सैलेड काटने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि आप लोगों से तो गुड मॉर्निंग हुई ही नहीं आज, तो यहाँ मैं सैलेड काटूँगी। और तो जी अभी टाइम हो गया है 6:05, और अभी बनाऊँगी मैं थोड़ी सी कॉफ़ी। और सबसे पहले मैं बाहर कपड़े सुखा रखे हैं, तो वो उतारूँगी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने आज कितने सारे कपड़े धोए हैं, ये देखो, ये सारे, इनको उतार के और तय करके रखूँगी, और फिर बनाऊँगी कॉफ़ी। तो ऐसा कुछ है। और अभी ना जैसे थोड़ी सी गर्मी शुरू होगी ना, तो ये जो घूम रही ना ये क्या बोलते हैं इनको, देखो ये, तो ये ना काटती बहुत है, तो ये कपड़े उतार लेती हूँ, और झाड़ के उतारने पड़ेंगे।
क्योंकि इनके ऊपर भी बैठ जाती हैं। तो ये है। और प्लांट्स में तो पानी में थोड़ा थोड़ा जिसकी रिक्वायरमेंट होती है थोड़ा थोड़ा मैं डेली दे देती हूँ। तो अभी देना नहीं है, संडे को पाइप उतारूँगी नीचे, तब उससे सारे प्लांट्स को मिलाऊंगी और फिर इनमें यहाँ का 2 भी दूँगी और बाकी थोड़ा थोड़ा मैं डेली डाल देती हूँ। तो ये चलो ये कपड़े उतार लेते हैं यहाँ से और फिर बनाते हैं कॉफ़ी। तो जी अभी मेरा खाना पीना हो गया है पूरा और टाइम मैं बता दूं 9:05 हो गए हैं। तो अब ये टाइम है मेरा स्किन केयर रूटीन का। तो आज मैं रेमेडी में क्या ले रही हूँ, शायद ये लाइट बंद कर दो। हाँ अब ठीक है। तो आज की जो रेमेडी है उसमें मैं क्या ले रही हूँ, ये मसूर की दाल है, जो लाल वाली दाल होती है ना वो वाली, और उसको धो के छाई में सुखा के और वो पीस ली थी, तो उसका पाउडर है। और इसमें है कच्चा दूध। अब ये जो है मैंने 10 से मतलब 12-13 मिनट होगी इसको भिगोई हुई, और अब ये बिल्कुल एक स्मूथ जैसे पेस्ट बन गई है, दिखाती हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गई है। और फेस मैंने क्लीन कर लिया है, तो अब एक मोटी लेयर पूरे फेस पे लगा लेनी है। अच्छा, अगर आप इसी रेमेडी को ग्लोइंग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो, देखो गली में ना बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए हैं। कोई या तो बाहर से कोई कुत्ता आ गया होगा उसके पीछे लगे हो, या कोई गाय वगैरह आ जाते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं ये, तो उनकी आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी। तो चलो इस रेमेडी के बारे में बता रही थी। अगर आपको ग्लोइंग के लिए अगर ये रेमेडी यूज़ करनी है तो आप पूरे फेस पे लगा के और 2 मिनट इसकी मसाज करके देन रिमूव सिंपल वाटर से। और अगर इसको है ना आप रिंकल के लिए यूज़ कर रहे हो ना, तो पूरे फेस पे एक मोटी लेयर आपने लगा लेनी है और इसको बिल्कुल सूखने तक अपने फेस पे रखना है। पर ध्यान रहे आपने बोलना नहीं है उस दौरान और कोई मूवमेंट नहीं करनी है फेस की, नहीं तो जो स्किन है ना जैसे खींचेगी ना तो उसमें रिंकल ज़्यादा पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसको आप बिल्कुल ड्राई करके और फिर इसको थोड़ा सा गीला करके हल्की सी मालिश करके और देन रिमूव सिंपल टैप वाटर से। और उसके बाद वही जो मैं यूज़ करती हूँ, गाय का घी और वर्जिन कोकोनट ऑयल, विटामिन ई का कैप्सूल या फिर मलाई, इन चारों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये ना सोचना कि इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, क्योंकि जो भी मैं रेमेडी बताती हूँ ना मॉर्निंग के लिए भी मैं बताती हूँ इसके साथ साथ। मान लीजिए आप ये सोचते हो कि मेरी स्किन ऑयली है और आपने ये रेमेडी यूज़ की है और फिर आपने कोकोनट ऑयल लगाया है या गाय का घी लगाया है, मतलब 4 चीज़ों में से कोई चीज़ लगाई है, तो आप बोलते हो कि कई मेरे को ना कस्टमर बोलते हैं कि थोड़ा ना चिपचिपा हो जाता है। तो मैं उनको समझाती हूँ कि चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं होगा। बेसिक सा फंडा समझो, आपने ये शाम को यूज़ कर लिया, सवेरे उठते ही आपने दही में बेसन मिक्स करके और उसकी जो है खाली 2 मिनट
फेस पे लगा के 2 मिनट मसाज करके देन रिमूव सिंपल टैप वाटर से। और अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे और लगातार आप ऑयल वगैरह अपनी स्किन को देते रहोगे तो वो ऑयली करेगी। तो आपने बैलेंस करना है स्किन का जो टेक्सचर होता है ना, उसको बैलेंस करना है। तो ये सिंपल सा, जैसे हमारी बॉडी भी हमें इशारा करती है ना, अब हमें रोटी की भूख लगी है, अब हमें पानी की प्यास लगी है, मुझे ये सब्जी चाहिए, ऐसे ही हमारी स्किन भी हमें मतलब इशारा देती है, अब मुझे ये चीज़ चाहिए, अब मुझे ये चीज़ चाहिए। बस आपको थोड़ा सा समझने की वो है, समझ जाओगे तो आप बैलेंस कर पाओगे। तो इसको ना मैं मोटी लेयर लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब रिंकल के लिए ये रेमेडी चाहिए। तो और जब दाल को आप, मेरे पास तो छोटी चक्की है, मैं उसमें पीस लेती हूँ। अगर आप बाहर से भी पिसवाते हो या मिक्सी में भी आप पीस लेते हो तो बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए इसका, दरदरा पाउडर नहीं चाहिए। सिंपल चीज़ें अपने फेस पे अप्लाई करोगे ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए आपको कोई मन में ये हो कि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होना है ना। तो मैं तो भैया अपने फेस पे ना, अपनी स्किन पे बिल्कुल अपने किचन की चीज़ें ही अप्लाई करती हूँ। और साबुन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है साबुन यूज़ करने की। बहुत सारे कस्टमर ये बोलते हैं कि साबुन के बगैर तो मतलब मैल ही नहीं निकलता है, और मैं ये बोलती हूँ साबुन की ज़रूरत ही नहीं है। और आपके पास कोई और बंदा लगाने वाला है तो आप बैक साइड में भी लगा सकते हो, और थोड़ा थोड़ा तो अपने आप ही लगा सकते हो। तो ये हो गया है, और इसको मैं सुखा लेती हूँ, और इसको मैं एक बार बंद कर देती हूँ। तो इसको मैं सुखा लेती हूँ और सिंपल पानी से इसको रिमूव कर दूँगी, और फिर मैं क्या लगाऊंगी वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। अब ये मैंने फेस थोड़ा ऊपर करती हूँ इसको, फेस साफ कर लिया है। अब हल्का सा, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, बस जो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा सा पानी है ना वो साफ करना है यानी टॉवल से सुखाना है। अब इसमें मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल रखा है। मैं 1 लीटर की पूरी बोतल इकट्ठी ले लेती हूँ। तो अभी जैसे पूरी बोतल लेंगी तो वो ये होता है कि कभी गिर ना जाए तो पूरा 1 लीटर तेल खराब हो जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल लेती हूँ। तो अब क्या करना है, पूरे फेस पे अच्छा सा, जितना हम जैसे नॉर्मल लगाते हैं ना उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है, और पूरा अपनी गर्दन पे भी। और अब इस ऑयल की ना हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। थोड़ा सा और ले लेती हूँ, और सवेरे तक तो ये कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और इस दौरान अपने हाथों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपने रेमेडी भी अपने हाथों पे अप्लाई करनी है, तो इतनी थोड़ी बहुत तो बची जाती है उसमें। और जब आप घी लगाते हो या ऑयल लगाते हो वो भी थोड़ा बहुत बच जाता है, तो अपने हाथों पे ज़रूर से लगाया कीजिए, हाथ भी इससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब देखो, पास से मैं दिखाती हूँ, ये देखो। अभी वीडियो में तो पता नहीं कितना दिख रहा है, लेकिन मस्त वाला ग्लो आता है इससे। और दूसरी बात, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, है ना। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको मार्केट से कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, या आपके पास समय नहीं है पार्लर में जाने का, तो आप अपना फेस का जो ट्रीटमेंट है वो किसी हद तक आप अपने घर पे कर सकते हो। देखो, जो कंप्लीट फेशियल होता है ना वो तो पार्लर में ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन
आप अपने डेली अगर अपना स्किन केयर रूटीन करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ऐसा कुछ है। तो ये हो गया है मेरा डेली का स्किन केयर रूटीन, और आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल ज़ीरो है इसकी, तो मैं उदाहरण हूँ आप लोगों के सामने। मैं डेली अपना स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक और नए दिन में एक और नई ऊर्जा के साथ। और तब तक क्या करना है, हेल्दी सा कुछ बनाइए और हेल्दी से रहिए, खाइए पिए मौज उड़ाइए और खुशियाँ बिखेरते रहिए। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, मैं आप लोगों को याद रखती रहती हूँ। तो चलिए फिर चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।